पूरा उन्वान जहन में रखें कि अब मोदी जी ऐसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुल्क हंस रहा है, मुल्क हंस रहा है, मुल्क हंस रहा है। जुल्म मुसलमानों पर करे, जवाब उनकी कौम उनको दे रही है। हमारी मस्जिद को मंदिर से बदले, जलील उनकी कौम उनको कर रही है। हमारी शरीयत और पर्सनल लॉ पर हमला किए, आज उनकी कौम उनको जलील कर रही है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। सब्र करो, मेरे से जुड़ जाओ। अल्लाह फरमाते हैं सब्र करो, मेरे से जुड़ जाओ। ताकत है जवाब दो, ताकत नहीं है फिर मेरा हक अदा करते रहो। चंद दिनों के बाद अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अज़्ज़ वजल इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का महीना भी मुकम्मल हुआ। ईद उल फित्र के दूसरे ही दिन जुमा आया। मुख्तसर तौर पर रमज़ानुल मुबारक के बाद हम लोगों को कैसे रहना है अर्ज़ किया। बीच में इलेक्शन का मसला आ गया। वोट की अहमियत और ज़रूरत पर एक जुमा मुकम्मल हुआ।
गुज़िश्ता जुमा चूँकि इलेक्शन का दिन था, लोगों को वोट डालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी के सामने जुमा ज़रूरी भी नहीं था। जो लोगों ने कहा कि इलेक्शन के दिन पूरी तवज्जो वोट डालने पर हो, और उसका पूरा फ़ायदा हासिल करते हुए जिन लोगों ने वोट को जुमे से ज़्यादा ज़रूरी समझा, पता नहीं कि वो लोग उस जुमा के बारे में अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देंगे। गुज़िश्ता जुमा के मुताल्लिक़ बातें मेरे सामने आई। दस 15 मिनट के अंदर जुमे का पूरा निज़ाम अक्सर मसाजिद के अंदर ख़त्म हो गया। कुछ लोगों ने नमाज अदा की, कुछ लोगों ने ऐलान का गलत मतलब और फ़ायदा हासिल करते हुए नमाज ही नहीं पढ़ी। रास्तों में घूमते फिरते रहे, दरवाजे खिटखिटाते रहे वोट डालने के लिए। मैं सुना भी, मैं देखा भी कि अगर इतनी ही मेहनत नमाज पर हो जाती तो मस्जिदें आबाद हो जाती। दूसरे आमाल पर अगर होती तो आमाल 100% उम्मत में ज़िंदा हो जाते। कुछ लोग नमाज पढ़े, कुछ लोग नमाज छोड़ दिए, और कुछ लोगों का हाल ये रहा कि वो लोग जब नमाज के आम वक्त में आए तो तब तक नमाज हो चुकी थी। अब देखें कि पूरी मस्जिद खाली है या मस्जिद से लोग नमाज से फारिग होकर जा रहे हैं, तो अब उन लोगों ने जो नमाज पढ़ी वो सही नहीं पढ़ी। मसला ये है कि अगर किसी को जुमे की नमाज ना मिले तो अब उसके लिए ज़ोहर की नमाज पढ़ना पड़ता है। 2 रकात जमात के साथ जुमे के दिन वाद फ़र्ज़ है। अगर वो नमाज नहीं मिलती है तो मसला ये है कि अब वो 2 रकात जुमे की नमाज ना पढ़े बल्कि 4 रकात ज़ोहर की नमाज पढ़े। ऐलान करने वालों ने आधा ऐलान किया, अवाम है, उनके सामने जब तक पूरी बात मुकम्मल नहीं आती तो फिर वो लोगों के गुमराह होने में, ठोकर खाने में, अमल के छोड़ने में, नाकिस करने में देर नहीं लगती। इस किस्म का अगर ऐलान आ जाता कि जुमे को मुख्तसर करें और सब लोग वक्त से पहले जुमा को पहुंच जाए, अगर कोई आदमी तक ये खबर ना पहुँचे और वो जुमे को जाता है और जुमे की नमाज हो चुकी हो, तो उस सूरत में वो बजाय जुमे के 2 रकात पढ़ने के 4 रकात ज़ोहर पढ़ ले तो फिर मसला हल हो जाता। मसले बयान करने वाले अल्लाह के सवाल से बच जाते। मेरा उन्वान आज दूसरा है, मैं मुकद्दमा पेश कर रहा हूँ। अब इतनी अहमियत बताए और अहमियत बताते बताते इतना डराया कि हुकूमत अगर न बदली तो क़ियामत आ जाएगी।
हुकूमत अगर न बदली तो क़ियामत आ जाएगी। एक बात जहन में रख लो, मैं बारहा कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर सुनने वालों, किसी के बदलने से हालात नहीं बदलते, हमारे बदलने से हालात बदलते हैं। दुश्मनों के सामने इतना भी डर न बताओ कि मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। और इतनी अहमियत भी न बताओ कि दुश्मन मुत्तफिक हो जाए। क्या इस्लाम और मुसलमानों ने फिरौनों को नहीं देखा? इस्लाम और मुसलमानों ने नमरूदों को नहीं देखा? इस्लाम और मुसलमानों ने शद्दादों को नहीं देखा? इस्लाम और मुसलमानों ने अबू जहलों और अबू लहबों के दौर को नहीं देखा? पूरे मुल्क के अंदर इस एक ऐसा माहौल है कि मुसलमान बहुत डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी और से डरता नहीं। ये सबक दूसरों के सामने पेश करो। एक हमारी कोशिश है, एक हमारी तदबीर है, एक हमारी ख्वाहिश है। बल्कि मैंने सीधी बात के इंटरव्यू में ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि हुकूमत बदले, खुद मुल्क चाहता है कि हुकूमत बदले। हम नहीं चाहते हुकूमत बदले, हमसे ज़्यादा मुल्क के गरीब चाहते हैं कि हुकूमत बदले। हम नहीं चाहते कि मुल्क की हुकूमत बदले, हमसे ज़्यादा मुल्क चाहता है कि हुकूमत बदल जाए और मुल्क में अमन ही अमन कायम हो, प्यार ही प्यार का माहौल हो, मोहब्बत ही मोहब्बत हो। राजनीति के सिक्के चक्की में मुल्क ना पिसे, ये मुल्क चाहता है। सियासी लड़ाई और जंग में बेकसूर न मारे जाए, ये मुल्क चाहता है। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मुल्क का मुसलमान चाहता है कि हुकूमत बदले, हुकूमत बदले नहीं, हमसे ज़्यादा इस मुल्क के दूसरे तकाज़े चाहते हैं कि मुल्क की राजनीति बदल जाए। और हमारा भरोसा हुकूमतों पर नहीं है, अल्लाह पर है, अल्लाह पर। क्या होगा? या तो हुकूमत बदलेगी या नहीं तो नहीं बदलेगी। तीसरी तो नहीं है बात। अरे बात समझ में, या तो हुकूमत बदलेगी या नहीं तो हुकूमत नहीं बदलेगी। हुकूमत बदल जाए तो मुल्क की चाहत पूरी हो गई, हमारी चाहत पूरी हो गई, हमारा वोट कामयाब हो गया, हमारा वोट कबूल हो गया। अगर हुकूमत बदल जाए, हुकूमत नहीं बदली तो फिर दो सूरतें हैं, या तो जुल्म बढ़ जाएगा, तैयार रहो जवाब देने के लिए। आ रही है बात समझ में? अरे मुंडी थी भी हला रहे बाबा, आ रही है मला, सच कह रहा हूं मैं। या तो हुकूमत नहीं बदलेगी या तो बदल जाएगी। बदल जाएगी तो मुल्क का तकाजा पूरा हो जाएगा, मुल्क की चाहत पूरी हो जाएगी। हमारे वोट कबूल हो गए समझ जाओ, हमारे वोट कामयाब हो गए समझ जाओ, हक बहकदार रसीद के मिज़दाक बन गए समझ जाओ। एक इनकलाब मुल्क में आने वाला है, इंतज़ार करो। एक अच्छे दिन आने वाले हैं मुल्क में, इंतज़ार करो। अगर हुकूमत बदल गई, ये भी उम्मीद ही है, यकीन नहीं।
हुकूमत अगर बदल गई, अच्छे दिन आएंगे, अमन कायम होगा, प्यार का माहौल होगा, ये सब होगा, तो ये सिर्फ उम्मीद है, यकीन नहीं। कौन सा ऐसा इलेक्शन बताओ 1947 के बाद से लेकर 2019 तक, अब नहीं 2019 तक के इलेक्शंस और हुकूमतों का बदलना, कौन सा ऐसा इलेक्शन बताओ इलेक्शन के बाद बैठने वाली हुकूमत ने महंगाई को सस्ताई में बदली है। बैठते ही पेट्रोल का रेट गिरा हो, बैठते ही चावल का रेट गिरा हो, बैठते ही एजुकेशन की कीमत और फीस गिरी हो, जो भी बैठता है बढ़ाता ही गया, घटाया तो कुछ नहीं। अब बदलेगी तो उम्मीद ही हो कर सकते हैं, यकीन नहीं कर सकते। अगर नहीं बदलेगी तो दो सूरतें होंगे, या तो जुल्म बढ़ जाएगा, अगर जुल्म बढ़ गया तो फिर जवाब के लिए तैयार रहो, अच्छे बन जाओ, नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान की तिलावत ज़्यादा करो, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ो, दुरूद पाक की कसरत करो, हलाल खाओ, हलाल के माहौल में रहो, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तस्बीह व तहमीद करते रहो, हुकूक अदा करते रहो, अल्लाह के नेक बंदों के लिए ईसाल सवाब करते रहो, अच्छी ज़िंदगी करो, अकायद अच्छे रखो, इबादत मुकम्मल करो, मामलात में साफ साफ रहो, मुआशरत के हुकूक अदा करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसी ताकत तुमको अता फरमाएंगे कि तुम्हारी ताकतों के सामने दुनिया की तरक्कियां नाकाम हो जाएंगी, तुम्हारी ताकतों के सामने टेक्नोलॉजी नाकाम हो जाएंगी, तुम्हारी ताकतों के सामने हर किस्म की साजिशें बेकार हो जाएंगी, तुम्हारी ताकतों के सामने हर तदबीरें बेकार हो जाएंगी। तुम्हारे जागने पर तो क्या, तुम्हारे सोने पर भी दुश्मन को भरोसा नहीं रहेगा। अच्छे बन जाओ, दुश्मन का अगर जवाब देना है, दाढ़ियाँ मुंडाकर दुश्मन का जवाब दे नहीं सकते, नमाजों को छोड़कर दुश्मन का जवाब दे नहीं सकते, कुरान को छोड़कर दुश्मन का जवाब नहीं दे सकते, हराम खाकर दुश्मन का जवाब दे नहीं सकते। यहूदियों की, नसरानियों की, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों की नकल करके दुश्मन का जवाब दे नहीं सकते। बाप का दिल जलाकर, माँ का पेट जलाकर, रिश्तेदारों के हुकूक को पामाल करके दुश्मनों का जवाब दे नहीं सकते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करके दुश्मनों का जवाब दे नहीं सकते। मस्जिदों को खाली करके मैदान में उतरोगे तो कामयाब नहीं होगे, मदरसों को खाली करके मैदान में उतरोगे तो कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह वालों की सोहबतें छोड़कर लुच्चे और लफंगों के साथ फिरते रहोगे, कामयाब नहीं होंगे। कामयाब अगर होना है, दुश्मनों का अगर जवाब देना है, जालिमों का अगर जवाब देना है, मुल्क के दहशत गर्दों का अगर जवाब देना है, तो रब्बे काबा की कसम मैं अपना ईमान बता रहा हूँ, कुरान बता रहा हूँ, आस्था बता रहा हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऐसे बन जाओ जैसे अबू बकर बन गए, जैसे उमर बन गए, जैसे उस्मान बन गए, जैसे अली बन गए, जैसे हजरत हसनैन बन गए, हजरत खालिद बिन वलीद बन गए, हजरत जर्रार बन गए, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गए, टीपू सुल्तान शहीद बन गए, फातिह अब्दुर्रहमान बन गए, मोहम्मद बिन कासिम बन गए। तो जब तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बन जाओगे, तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे, इशारों से काम होगा। बोलो इंशाअल्लाह या माशाअल्लाह। अगर न बदली हुकूमत, इतना डरा रहे हैं। मैं कई क्लिप्स भी सुना मौलाना, और कई यूट्यूब भी मैंने देखे, साथियों ने बताया, कुछ हजरात उलमाए किराम और कुछ सियासी लोग अपने बयानात में अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का, दूर अंदेशी का, पता नहीं कि उनको उनके नज़रों में क्या नज़र आया,
ऐसी बातें कर रहे हैं कि सुनने वाले का कलीजा पाश पाश हो रहा है, पित्ता पानी पानी हो रहा है। डराने के लिए पैदा नहीं हुए, न डरने के लिए पैदा हुए। डरना है तो अल्लाह से डरो, डराना है तो अल्लाह से डराओ। इंसान का न आज तक कुछ बिगाड़ा है, न आइंदा कुछ बिगाड़ेगा। और आगे बढ़कर ही आजिज़ कहता है, अज़ल से न इस्लाम का बिगड़ा है, न आइंदा बिगड़ेगा। अज़ल से न मुसलमानों का बिगड़ा है, न आइंदा बिगड़ेगा। रहा मौत और शहादत, ये तो हमारी शान है। मौत और शहादत ये हमारी पहचान है। सारी दुनिया में मौत से मोहब्बत करने वाली सिर्फ ये ही कौम है। मौत की तमन्ना, शहादत की आरज़ू रखने वाली एक ही कौम है। शहादत जिल्लत की मौत होती या शहादत हार होती तो फिर जंगे बदर में शहीद होने वाले सहाबा के बारे में क्या कहा जाएगा। शहादत अगर हार होती, शहादत अगर जिल्लत की मौत होती, या शहादत नाकामी की दलील होती, जंगे उहद में शहीद होने वाले सहाबा के बारे में क्या कहा जाएगा। शहादत अगर जिल्लत और नाकामी और हार की दलील होती, 20 पर 7,000 सहाबा ने शहादत का जाम पिया, क्या कहा जाएगा उनके बारे में। करबला के मैदान में हजरत हसन और हजरत हुसैन शहादत का जाम पीते हैं, क्या हजरत हुसैन हार गए? नौज़ बिल्लाह, क्या हजरत हुसैन जिल्लत की मौत मरे? नहीं, शहादत एक जीत है। शहादत एक जीत है। मैदान उहद में एक सहाबी जख्मी होकर गिर पड़ते हैं, निगाहों में मौत नजर आती है। ऐसे वक्त जुबान से क्या जुमला निकलता है, फज़िद्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। गले पर तलवार चलती है, चंद सांसें बाकी रह जाती हैं, हाथ पैरों में लर्जा आ जाता है, निगाहों में मौत नजर आती है, शहादत पक्की है। ऐसे वक्त में उस सहाबी रसूल के जुबान से हा हा हू की आवाज नहीं, जुमला किताबों में अहादीस में मौजूद है। वो अपने जुबाने मुबारक से ये जुमला निकालते हैं, फज़िद्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, क्योंकि मेरी आरज़ू थी शहादत, मैंने शहादत को पा लिया। घरों से निकलते वक्त ये तमन्नाएं लेकर निकलते थे, तेरी क्या आरज़ू, तेरी क्या आरज़ू, दोस्त तेरी क्या आरज़ू है, दोस्त तेरी क्या आरज़ू है। आरज़ुएं जो बयान किए जाते थे, हम अमल करना तो दूर की बात, हाजी साहब यकीन भी नहीं करेंगे। एक सहाबी से पूछते हैं, क्या तेरी ख्वाहिश है, आज हमको मैदान में जाना है, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? दोस्त मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा मुकाबला दुश्मन की जमात में सबसे सख्त तरीन इंसान के साथ हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, वो मुझे मारने की कोशिश करे, मैं उसे मारने की कोशिश करूं, मेरा हाथ चलता रहे, उसका हाथ चलता रहे, यहाँ तक कि मैं उसे ख़त्म करने की कोशिश करूं, उसके वार मुझ पर पड़ते रहे, मेरी नाक कट जाए मेरी आरज़ू है, मेरा कान कट जाए मेरी आरज़ू है, मेरे सर पे तलवार लग जाए मेरी आरज़ू है, मेरे हाथ टूट जाए मेरे आरज़ू है, मेरे आज़ा पाश पाश हो जाए मेरी आरज़ू है।
दोस्त ने उससे पूछा ऐसी तमन्ना, तो वो कहता है मैं चाहता हूँ इसी हालत में मैं हशर के मैदान में उठाया जाऊँ। अल्लाह पूछे तेरी आंख क्यों ऐसी हुई, मैं तो सलामत तुझे पैदा किया था। तेरी दांत क्या ऐसे हो गए, मैं तो सलामत दांत तुझे दिए थे। मैं तेरे कान ऐसे कैसे हो गए, मैं तो सलामत कान दिए थे। तेरा ये हाथ क्यों ऐसा हुआ, तेरा ये हाथ ऐसा क्यों हुआ, तेरे जिस्म से खून के टपके क्यों पड़ रहे हैं। हदीस पाक में आता है प्यारो जज्बे शहादत अपने अंदर पैदा करो। हदीस पाक में आता है सबका खून सूख जाएगा, सबका पसीना सूख जाएगा, जिसमें मिट्टी में मिल जाएंगी। गोश्त का अता पता ना होगा, हड्डियों का अता पता ना होगा, बाल का अता पता ना होगा, खाल का अता पता ना होगा, लेकिन शहीद का जिस्म खबर में ऐसे सलामत रहेगा। हशर के मैदान में उठेगा, इस हालत में उठेगा उसके जिस्म से खून के टपके गिरते रहेंगे। मुश्क की खुशबू आएगी। एक दूसरे पूछेंगे अभी आज ही कल ही शहादत हुई तेरी? नहीं, मेरी शहादत होकर 2000 साल का अरसा हुआ, 3000 साल का अरसा हुआ, 4000 साल का अरसा हुआ। किसी सहाबी से देखकर पूछा जाएगा जिनके जिस्म से ताज़े ताज़े खून के खतरे गिरते होंगे, भाई आप कौन है? मैं सहाबी रसूल हूँ। अरे सहाबी रसूल हैं आप, आपकी शहादत कब हुई? मैदान बदर में हुई। अभी खून सलामत है? हाँ, ये अल्लाह की अता है। मैं तो ओहद के मैदान में शहीद हुआ, खून सलामत है, ये अल्लाह की अता है। हुनैन में मैं शहीद हुआ, ये अल्लाह की अता है। रब काबा की कसम, तमन्नाएं हैं सारी दुनिया में, शहादत की आरज़ू, मरने की तमन्ना अगर किसी कौम के पास आज भी है, वो गुलामान मोहम्मद के पास है। इतना डरते क्यों हो? इतना डरते क्यों हो प्यारो? अगर वो ना सही यही आ जाए, 2 सूरतें होंगी। बहुत जल्द मैं अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूं, जो आजकल के हालात की ज़रूरत है। मुकद्दमा बांध रहा हूं मेरे प्यारो, डर दिल से निकालो, डर दिल से निकालो, दिलों से डर निकालो। अगर यही लोग आ गए, 2 सूरतें होंगी, या तो जुल्म बढ़ जाएगा। क्या होगा? जुल्म बढ़ जाएगा। जुल्म बढ़ गया तो जवाब के लिए तैयार रहो। सवाल पर कानून है, जवाब पर कानून नहीं। महबूब अगर मुजाहिद को पहले मारते हैं तो इसे कहते हैं सवाल। हिफाजत के लिए अगर मुजाहिद कोशिश करते हैं या बचने के लिए सामने वाले को मारते हैं, इसे कहते हैं जवाब। सवाल पर कानून है, जवाब पर नहीं। मैं ये नहीं कहता अगर यही हुकूमत आ गई तो जुल्म बढ़ जाएगा तो फिर तुम भी जुल्म करो। नहीं, इस्लाम जुल्म करने की कभी इजाज़त देता नहीं। किसी को मारने की इजाज़त इस्लाम देता नहीं। किसी को गाली देने की इजाज़त इस्लाम देता नहीं। किसी की इंसल्ट करने की इजाज़त इस्लाम देता नहीं। किसी को बेइज्जत करने की इजाज़त इस्लाम देता नहीं। किसी को छेड़ने की इजाज़त इस्लाम देता नहीं। ये है इस्लाम की पहचान। कितनी बड़ी अहम बात है कुरान पाक के अंदर। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम किसी एक को मारोगे, 800 करोड़ इंसान है इस धरती में। कितने? 800 करोड़ इंसान है इस धरती में। और अल्लाह तबारक व तआला कत्ल नाहक के बारे में क्या कहते हैं? कत्ल नाहक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं? सुनो,
मारने की धमकी तक नहीं देना। क़त्ल नाहक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, इस धरती में कितने हैं? 800 करोड़ से ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने? 800 करोड़ से। इंशाअल्लाह अब 10 साल के बाद और बढ़ेंगे, और 10 साल के बाद और बढ़ेंगे, और 10 साल के बाद और बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुसलमान और बढ़ेंगे। ये डुप्लीकेट इंशाअल्लाह। खुद तुम लगा भी रोक रही, तुम लगा भी रोक रही। मोदी जी का अगर जवाब देना है, बयानात से जवाब उलमा दे लेंगे, अमल से जवाब तुम दो। मोदी जी घबरा गए, इस वक्त आसार नजर आ रहे हैं, उनकी राजनीति का सूरज गुरूब होने वाला है। जब भी कोई चिराग गुल होता है तो भड़कता है। गुल का माना बुझना, तुम्हारी सूरत बता रही है, जुमला नहीं समझे आप, शाबाश, अच्छी बात है, समझना ही बयान है। जब कोई चिराग बुझने लगता है तो कुछ भड़कता है। समंदर में भंवर आता है, भंवर गोल रोल होता नहीं, पानी गोल होता, कभी भी छोटे छोटे तालाबों में भी गोल होता है, उसे बोलते प्यूर उर्दू में भंवर। किसी शायर ने भी कहा था भंवर का मिजाज, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। कब की पढ़ा था सोनी? भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। मछली को अगर कोई चारा देता है, मछली समझती है कितने सकी हैं, हमदर्द हैं, हमारे खिलाने पिलाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, ताज़े ताज़े बकरी के बन लगा कर भेज रहे हैं। मस्का भी लगा सकते थे लेकिन घुल जाएगा। तो फिर ये मछलियों की नादानी और हिमाकत नहीं तो और क्या है। भंवर जो होता है ना, भंवर वो गोल फिरता है, उसमें अगर बड़ी बड़ी कश्तियां भी अटक जाती हैं बच नहीं पाती। इंसान तैरते तैरते खुदा ने खासा अटक जाता है, फिर क़यामत तक लाश नहीं मिलती उसकी। लेकिन उसका एक मिजाज है भंवर का, उसमें अगर अटक जाते हैं तो वो बहुत घुमाती है, उछालती है, बाद में दफनाती है अपने पानी में। तो भंवर को खूबसूरत न समझो, भंवर के मिजाज को समझो। चिराग गुल होता है तो भड़कता है, ऐसे ही मोदी जी भड़कने लगे। मैंने सुना था कि हम जो बयानात करते ना, उलमाए किराम हो या सामी हो, पंडित हो, फादर्स हो, गुरु हो, ये सब जो होते हैं अल्लाह पे भरोसा करके आकर बैठते हैं, थोड़ा बहुत अपने मदरसे में या आश्रमों में पड़ी हुई चीज़ों को अपने जहन में लेकर आते हैं, उसके बाद आकर बैठते हैं। अल्लाह ताला देता जाता है, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, क्योंकि मदारिस अरबिया के अंदर जहाँ पढ़ाया जाता है, पढ़ने के बाद बोलने का तरीक़ा भी सिखाया जाता है। तमाम दारुल देवबंद से लेकर हर मदरसे में तलबा को बयान करने की तरबियत भी दी जाती है। और इसी तरीके से मैंने सुना, पता नहीं कि बात कितनी सही है, बस बाहर की सुनी हुई बात है। ये जो राजनीति वाले जो बयान करते हैं बड़े बड़े लोग,
ये लोग भी बयान करने के लिए जब आते हैं तो पहले उनके हाथ में एक लेटर होता है, उनको कब और कौन सी बात और कहाँ कहना ये पहले ही से तैयार किया जाता है। उनका अपना खुद एक राइटर होता है, फलां होता है, वो आकर बोलते हैं। अब पता नहीं कि मोदी जी वो पढ़कर आते हैं या पढ़े बगैर आते हैं, क्या करते हैं पता नहीं है। अब ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ख़तल पर बात कर रहा हूँ मैं आपको, और पूरा उन्वान जहन में रखें कि अब मोदी जी ऐसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुल्क हंस रहा है, मुल्क हंस रहा है, मुल्क हंस रहा है। जुल्म मुसलमानों पर करे, जवाब उनकी कौम उनको दे रही है। हमारी मस्जिद को मंदिर से बदले, जलील उनकी कौम उनको कर रही है। हमारी शरीयत और पर्सनल लॉ पर हमला किए, आज उनकी कौम उनको जलील कर रही है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। सब्र करो, मेरे से जुड़ जाओ। अल्लाह फरमाते हैं सब्र करो, मेरे से जुड़ जाओ। ताकत है जवाब दो, ताकत नहीं है फिर मेरा हक अदा करते रहो। चंद दिनों के बाद तुम्हारा जवाब मैं उन्हीं लोगों से दिलवाऊंगा। तुम्हारा जवाब मैं उन्हीं लोगों से दिलवाऊंगा। मैं क्या क्या बताऊं आप लोगों को। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। है मेरे पास पूरा रिकॉर्ड करके रखा हूं मैं। कैसी कैसी मजाकें हो रही हैं, कैसे कैसी बातें हो रही हैं। आधी से ज्यादा मीडिया अब हक बयान करने पर आ चुकी है। 9 साल मालूम होता है या तो मीडिया को खरीदे जनाब, या नहीं तो मीडिया को दबा कर रखे। याद रखो, हक को दबाने का एक वक्त होता है। एक ना एक दिन हक उभर कर सामने आ ही जाता है। ऐसी ऐसी मजाकें वजाहत के साथ और इशारों के साथ। मैं तो अभी करीब में यूपी गया था, मैंने साफ साफ कहा अगर मैं हुकूमत में होता, खुदा न खास्ता ये जो किए वो मैं करता, उसके बाद मुल्क मेरे साथ ऐसा सलूक करता, मैं 1 सेकंड के लिए भी जिंदा न रहता। आखिरी गीरत की हद होती मेरी ये। खुदकुशी करना मजहब में हराम तो जरूर है, लेकिन ऐसे बातें सुनकर जीने से बेहतर है मर जाना। मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा जवाब आज पूरे मुल्क में दिया जा रहा है। तुम्हारे सब्र का फल मीठा हो चुका है। तुम्हारे ऊपर लगने वाले इल्जामात का आज उन्हीं की कौम के सेकुलर रामायण, गीता व महाभारत दिलों से पढ़ने वाले और रामायण और महाभारत और गीता के रास्ते पर चलने वाले, भेदभाव से बचकर अपनी जिंदगी को गुजारने वाले आज मैदान में उतरकर जो जवाब दे रहे हैं, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ उनका शुक्र अदा करते हुए ये कहने की जुर्रत कर रहा हूँ, जबान उनकी है, जवाब हमारा है। अगर वही जवाब हम देते, आज मुल्क में और भड़कने और भड़काने का माहौल हो जाता। इसलिए अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, ऐसा निज़ाम बनाया कि हमारे सब्र को कबूल किया, हमारे सब्र को कबूल किया। हमारी आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले की हमारी दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल किया। और अल्लाह का एक उसूल है, फ़ौरन दुआ कभी कबूल करते हैं, कभी दुआ को कबूल करके आप जो मांगे वो बाद में देते हैं। जब हमने आज से 4-5 साल पहले पूरे मुल्क ने, मुल्क के अमन व अमान के लिए, मस्जिद के लिए,
लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए जो दुआएं की थी, बूढ़े हो, जवान हो, मर्द हो, औरतें हो, उलमा हो, औलिया हो, अस्फिया हो, अतकिया हो, यहाँ तक के जुहला ही क्यों ना हो, सब ने जो दुआएं की थी वो दुआएं अब रंग ला रही है इंशाअल्लाह ताला, और भी आप नतीजे देखेंगे। कभी वजाहत के साथ मजाक उड़ाया जाए, पीएम का मजाक, जरा हमारे साथ तो मजाक करके देखो, हम भी तो पीएम हैं, लेकिन सही मजाक होना, तुम्हारा मजाक मेरी जिंदगी से फिट हो, या तो मेरा जवाब होगा या नहीं तो मैं मर जाऊंगा। एक साहब एक बड़ा अच्छा इशारा दिए, कल ही मैंने वो सुना, बयान करूं कि न को? मैं तो आजकल इरादा कर लिया हूं 1 घंटा ही बयान करूंगा, सिर्फ 3 बजे खत्म कर दूंगा। अच्छा है। मेरे 1 घंटे में तुम्हारे 2 घंटे की बरकत है। बोलो माशाल्लाह, बोलो रे बाबा, जरा कम ही करना है। कितना बोले तो भी उतना, कितना सुने तो भी उतना, ज्यादा बयान करे तो ज्यादा अमल दिख रहा है बोलकर बोले तो फिर खाना खाते नहीं, बयान करेंगे। कितने बयाना मिंबर व मेहराब पर हुए, दर्द पेश करे, हालात पेश करे, डर पेश करे, फिर भी हमारे हल्कों के इलेक्शन का परसेंटेज क्या रहा? 2 बजे तक 30.10% इलेक्शन हुआ है, सब मिलकर। 6 बजे तक 45 या 8% हुआ है। इतनी मेहनतों के बाद नहीं है प्यारों, पहले सुनते भी थे, अमल करते भी थे, बाद में एक ज़माना आया सुनते थे, अमल नहीं करते थे। अब हम उस दौर से गुजर रहे हैं, सुनते भी नहीं, अमल करते भी नहीं। तो फिर तुम्हारे सुधार के लिए क्या तरीक़ा इख्तियार करें? बड़े बड़े उलमा, मुस्लिहीन, औलिया, मुर्शिदीन परेशान हैं। इस उम्मत को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस उम्मत को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस उम्मत को सुनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस उम्मत को अमल के माहौल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े बड़े उलमा को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर सुनिए, कहां से आया मैं? आदमी के कत्ल करने से 800 करोड़, अंकल की भोकलाहट, बहकी बहकी बातें, भड़काऊ बयान, फिर भी नोटिस गई है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह से डरो, वो ढील देता है, जब पकड़ता है तो बचाने वाला कोई नहीं। ला आसिमल यौम इल्ला मन रहिमल्लाह। कोई बचा नहीं सकता इल्ला ये कि अल्लाह ही खुद रहम करने पर आ जाए, छोड़ने पर आ जाए। उन ऐसे लोगों से इबरत हासिल करो, और हम अपने अपने माहौल में भी अल्लाह ताला से डरते रहें। पकड़ने पर आ जाते हैं अल्लाह ताला, छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा आखिरत में तो है ही, खबर में है ही,
हशर में है ही, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसके करने के बाद पाए बगैर मौत तक नहीं आती। उनमें से एक है जुल्म, उनमें से एक है जुल्म। मैं पूरी रिवायत पर अगर चला जाऊं तो फिर मैं बहुत हिट जाऊंगा मेरे प्यारों। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, किसी पर जुल्म मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ। देना है तो दे दो, लेना है तो लो, लेने पर इख्तियार है, चाहे तो माफ करो या नहीं तो ले लो, लेकिन किसी पर जुल्म मत करो। आदमी की जैसी हैसियत होती है, अल्लाह तबारक व तआला देते भी उसी हैसियत से, लेते भी उसी हैसियत से। अल्लाह के पास हैसियत का बहुत बड़ा मकाम है। जिस हैसियत का आदमी है, अल्लाह की नवाजिशात भी उसी हैसियत से होती है। जिस हैसियत का जालिम है, अल्लाह की सज़ा भी उसी हैसियत से होती है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत का फैसला फरमाया। पूरा तख्तो ताज छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए जंगले बयाबा में चले गए। लंबा वाक़िया है, मुझे जो मतलब है मकसद पेश करता हूँ। 2-3 दिन गुजरे, इबादत में इस्तिकामत। अब हुआ क्या, भूख लगने लगी। जंगल बयाबान में हज़रत इब्राहीम बिन अदहम दुआ करते हैं, अल्लाह तेरी मोहब्बत के खातिर दुनिया से बेजार होकर तेरे से डर कर यहाँ आ गया हूँ। फिर अगर मैं कमाने के लिए बाहर माहौल में जाऊँ, या तो लोग पकड़ कर हुकूमत में बिठा देंगे, या नहीं तो मैं दुनिया में मुब्तला हो जाऊँगा। मेरे लिए 1-2-4 लुक़मे का तो इंतज़ाम कर दे। दुआ करते हैं। अल्लाह ने एक फरिश्ते से कहा, जाओ मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के खातिर नाजो नेम, तख्तो ताजो बादशाहत छोड़कर जंगले बयाबा में आ गया। भूखा है, 2 दिन से मेरी इबादत में मसरूफ़ है, उसे भूख लग रही है, उसके लिए खाना ले जाओ। अब फरिश्ते तबख लेकर आते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी दूर पर एक और अल्लाह वाला बैठा है, उसे भी आसमान से उतर रहा है खाना। वो देखकर हज़रत इब्राहीम ने दुआ की। किसी की नेमतों को देखकर दुआ करना भी ये अंबिया व औलिया की सुन्नत है। जलना नहीं, जले तो जलते रहेंगे। हसद करना नहीं। किसी को कोई नेमत अल्लाह की तरफ से मिलती है तो फिर उस नेमत को देखकर दुआ करना भी ये अंबिया की औलिया की सुन्नत है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी हज़रत मरियम की थी। बैतुल मक़दिस में एक कमरा हज़रत मरियम का ख़ास था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में भी खालू लगते हैं, नबी हैं। अब रोज़ाना जाकर खाना देना, फिर लेकर बर्तन वापस लेकर आना, नबी खिदमत कर रहा है। एक मरतबा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खाना देना भूल गए। एक दिन गुजर गया तो जब डरते डरते आए तो हज़रत मरियम के कमरे से ताज़ा ताज़ा फ्रूट की खुशबू आ रही है। मेवे है मेवे। अब क्या क्या ही वो नहीं बोलता, क्योंकि सबके मुंह में पानी आ जाएगा। तफसीर में वो आइटमा भी लिखो ही, अकरम को तो ज़रूर आएगा। ताला खोल कर जब अंदर जाते हैं, हज़रत मरियम इबादत में है, ताज़ा ताज़ा फ्रूट फल फूल रखे हुए हैं।
ज़रा भी चेहरे में भूख के आसार नहीं है। हज़रत ज़करिया को बड़ा ताज्जुब हुआ, मेरे अलावा भी कोई यहाँ रोज़ी रोटी पहुँचाता है? एक बंदा बोले तो अजीब चीज़ नज़र आ गई तो ज़रा ना ज़रा दिमाग कुछ ना कुछ काम करेगा। एक सेकंड के लिए ज़र्रा हज़रत ज़करिया को भी डाउट आया कि कैसे आया। ताला है, मैं जिम्मेदार, मेरे अलावा कोई जिम्मेदार नहीं, और कमरे में एक औरत है। अगर मर्द ही होता तो कोई बात नहीं, औरत है। डर गए कि कहीं मेरी जिम्मेदारी में कमी पेशी तो नहीं हुई। माना कि एक दिन हो गए मुझे रोज़ी पहुंचाने में, लेकिन अंदर ताज़ा ताज़ा फल रखे हुए हैं, मेवे रखे हुए हैं। फौरन पूछते हैं, ए मरियम ये कहाँ से? हज़रत मरियम ने एक ही जुमला कहा, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। तुम भूल सकते हो, हकीकत में खिलाने वाला कभी रोज़ी पहुंचाने में भूलता नहीं। तुम भूलते हो, तुम्हारे जरिए से जो मुझे रोज़ी पहुंचाता है वो ना जरिए का मोहताज है ना वो भूलता है। बंद कमरे में मजबूत ताले के अंदर हज़रत मरियम के पास इन नेमतों को देखते हैं तो हज़रत ज़करिया दुआ करते हैं कि अल्लाह, बंद कमरे में जब तू खाना दे सकता है, वो औरत वो मर्द को बच्चा क्यों नहीं दे सकता जो बच्चे पैदा कर नहीं सकते? दुआ उसी वक्त कबूल हुई। अल्लाह फौरन जिब्राइल के ज़रिए से बशारत दी, ज़करिया नेमत को देखकर हमारे दरबार में दुआ करना। हमको इतना अच्छा लगा कि जाओ तुम्हारी बीवी को भी खुशखबरी दो, तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है कि हम तुमको बेटा भी देंगे, वो भी ऐसा बेटा, वो भी नबी होगा। तुमको नाम तक रखने की ज़रूरत नहीं, नाम भी हम ही रखते हैं, याह्या होगा। नेमतों को देखकर दुआ करो। हमें खाली मालदारों को देखकर दुआ करते सर, अल्लाह उनके पास फॉर्च्यूनर है मंजे। अब बोल डाले ना, नेमतों को देखकर दुआ करना बोल को। अब गली गली फिरते रहेंगे, किसके पास दौलत है, किसके पास कार है, किसके पास घर है, किसके पास बंगला है। अब किसकी जोरू कितनी अच्छी है, इसके पास है इतना जोरू, फिर भी अब नेमतों का, अल्लाह मेरी जोरू काली पीली है, इसकी जोरू गोरी है, मौलाना के बयान पर अमल कर रहा हूँ, अल्लाह ऐसी नेमत मंजे भी अता फरमा हो। हाँ करो, दुआ करो, ऐसी नेमत देव बोलो, इनेज देव बोलो नको। लेकिन हिम्मत तो होना ना बाबा, दूसरी शादी तीसरी शादी करने की। इंशाल्लाह एक जुम्मा में खाली दूसरी शादियों के उन्मान पर बात करने का इरादा है, लेकिन क्या करूँगा, पॉजिटिव करूँगा नेगेटिव करूँगा वो नहीं बोलता, आए के बाद बोलता हूँ। नेमतों को देखकर दुआ करो। कोई नमाज का पाबंद है, अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह तौफीक इबादत भी तेरे कब्ज़े में है, जब तू उसे दिया तो मुझे भी दे। उसका दिल नमाज में लगा है, मेरा दिल नहीं लग रहा है। कोई दाढ़ी रखा हुआ है, अल्लाह मुझे क्यों दाढ़ी पसंद ही नहीं आती, इसे देखो दाढ़ी है परवरदिगार, इन्हें भी नौजवान है, शादीशुदा है, साहिबे औलाद है, लेकिन वो तौफीक मुझे नहीं। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के लिए दाढ़ी रुकावट है। दाढ़ी अगर ज़िंदगी के लिए रुकावट होती तो फिर ये इतना सुकून से क्यों होता। ये मतलब है कि तौफीक तेरे हाथ में है, मेरे दिल में भी दाढ़ी की मोहब्बत अता कर, ये दुआ करो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बादशाहत छोड़कर जब आते हैं, 2 दिन के बाद जब भूख लगती है, जब जाते हैं, कुछ दरख्त के पत्ते जो खाने के लायक हो तोड़ कर खा ले, कोई फल जंगल में नजर आ जाए, सादा सीधा ही हो, पेट भरना ज़रूरत है, ज़रूरत पूरी कर लूँ तो देखते क्या है, इन्हीं की तरह एक अल्लाह का वली एक गार में बैठे इबादत कर रहा है। वलीरा वलीमी शनासत दोनों की नज़र मिलती है, सलाम होता है, मुसाफा होता है, आपस में बातचीत होती है। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 20 साल से हूँ। इब्राहीम बिन अदहम ने कहा 20 साल से? जी।
घर को जाते नहीं जाता, घर को सब छोड़ दिया अल्लाह की मोहब्बत में। किसी किसी को ये इजाज़त मिलती है, वरना इस्लाम में रहबानियत जायज़ नहीं। बीवी बच्चे छोड़ कर जाकर नंदी हिल्स में बैठने की इजाज़त नहीं है, लाल बाग में बैठने की इजाज़त नहीं है। किसी किसी को लाखों में किसी एक अल्लाह वाले को ऐसी इजाज़त मिल जाती है, वरना इस्लाम में रहबानियत नहीं है। ईसाइयत में रहबानियत है। और रहबानियत किसे बोलते? शादी करना नहीं, बच्चे पैदा करना नहीं, माहौल में मिलना नहीं, जुलना नहीं, कुछ भी करना नहीं, अकेले किसी कोने में बैठ जाना। बवक्त ज़रूरत कोई मिल गया तो उसके सामने दावत तबलीग का किताब का और अपने मज़हब की शरीयत को पेश करने का हक़ है, उसके बाद जाकर कोने में बैठ जाना है। वो ईसाई मज़हब में जायज़ था, इस्लाम ने इसे ख़त्म कर दिया। कहा कि शादी भी करो, बच्चे भी पैदा करो, तिजारत भी करो, घर भी बनाओ, दुकान भी बनाओ, फैक्ट्रियाँ भी चलाओ, रोज़ी रोटी का इंतज़ाम भी करो, नमाज भी पढ़ो, रोज़ा भी रखो, ज़कात भी दो, इधर का काम भी करो, इधर का भी काम करो। इंशाअल्लाह ताला दोनों के संगम का नाम है इस्लाम। दोनों के संगम का नाम है इस्लाम। दोनों को जमा करके लेकर चलो। अब हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने इनसे पूछा कि आप कब से हैं यहाँ पर? 20 साल से हैं। बीवी बच्चे सब छोड़ दिया, फिर खाना पानी अल्लाह ताला डायरेक्ट भेजता है, डायरेक्ट भेजता है। क्या है? मैं भी एक अल्लाह का बंदा हूँ, इंट्रोड्यूस नहीं करा, मैं इब्राहिम बिन अदहम हूँ, बादशाह छोड़कर आया हूँ, तख्त ताज छोड़कर आया हूँ, मैं भी एक अल्लाह का बंदा, दुनिया से बेजार हूँ, मैं भी आकर बढ़ गया। कितने दिन? 2 दिन हुए। फिर यहाँ कहीं को निकल कर आए, खाने का भी नहीं निकल कर, अरे रे 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 मेरे पास है, आ जाओ खा लो। अब वो अल्लाह का वली इब्राहिम बिन अदहम को बर वक्त दावत देकर जो खिला रहा है, सूखी रोटियां, सादी सीधी जाल, पाक और साफ पानी। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम जितना उन्हें दिया उतनी रोटियां खा ले को, दाल में डुबो को खा लिया। अब दुआ करके गए थे ना, हैसियत के साथ अल्लाह ताला फैसला करते हैं, उस पर बात कर रहा हूँ। चढ़ाते भी हैं तो आदमी की हैसियत को सामने रखकर चढ़ाते हैं, उतारते भी हैं तो हैसियत को सामने रखकर उतारते हैं। तो इब्राहिम बिन अदहम गए, भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हें खिलाए, भूख भी लग रही थी, कभी हमारे भी गार को आ जाना। अब इब्राहिम बिन अदहम गए, अब उनको भी आसमान से उतर रहा है ज़बरदस्त पराठे, तली हुई मुर्गियाँ, पेरेंट्स तीतर। अब ये नहीं बोलता कुंगल के की चनपटन के, वो मालूम नहीं बनते। मछलियां तली तली हुई जबरदस्त लजीज, झींगे। हक्को हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने देखा अल्लाह ताला जब इतनी नेमतें दिया है तो मेरे दोस्त को भी कभी भी दावत को बुलाओ। एक मरतबा दस्तरखान उतरा तो सीधे गए अल्लाह के वली को दावत दिए कि भाई एक मरतबा हमने आपके पास खाया है, आज आप हमारे पास आकर खा ले, जंगल में दावत चल रही है। सुभान अल्लाह। अब्दुल वाहिद ये नहीं पूछना वो जंगल कौन सा है, जंगल में औलिया की दावत चल रही है। अब जो ये अल्लाह वाले जो दाल रोटी वाले थे वो आए, आकर हजरत इब्राहिम बिन अदहम के दस्तरखान में बैठे। ख्याल में सवालात पैदा हो गए, खा तो लिए, शुक्रिया भी अदा किया, अपने गार में जाकर बैठे, अल्लाह के सामने अर्ज करने लगे कि अल्लाह ये भी भला तेरा इंसाफ है,
ये भी तेरा इंसाफ है परवरदिगार आलम। 20 साल से मैं तेरे दरबार में हूं, वो आकर अभी 2 दिन हुए। अब पता नहीं कि वो कैसी इबादत कर रहा है। मेरी इबादतें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ, और मुझे तो 20 साल से रोटी भी दाल खिला रहा है। वो अभी अभी आया, उसे मुर्गी, मछली, अंडे, पराठे। अल्लाह तबारक व तआला को जलाल आया, कहने लगे खाना है तो खा, छोड़ कर जा। खाना है तो खा, नहीं तो छोड़ कर जा। तेरी इबादत का मैं मोहताज नहीं, मेरी इबादत का तू मोहताज है। कोई इबादत करे तब भी मैं अल्लाह, कोई इबादत ना करे तब भी मैं अल्लाह। कोई अगर रहबानियत इख्तियार करता है, मेरी मोहब्बत में बीवी बच्चों को छोड़ता है, तो मेरे ऊपर एहसान नहीं करता। मैं कबूल करके तेरी मग़फ़िरत का फ़ैसला करूं, ये मेरा तुझ पर एहसान नहीं है। ये मेरा तुझ पर एहसान है। खाना है खा, नहीं खाना छोड़ जा। तेरे जैसे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों मेरी इबादत में मसरूफ़ हैं। डर गया। अल्लाह तबारक व तआला उसे समझाने के लिए एक जुमला बोलते हैं, गौर से सुनना। अल्लाह फरमाते हैं हमारे इंसाफ तक मत पहुँचो, हमारे इंसाफ तक मत पहुँचो। इंसाफ को पैदा करने वाले भी हम ही हैं। तुम तराजू बाद में बनाते हो, हमारी दी हुई अकल को सामने रखकर हम सबसे पहले तराजू बनाए हैं। तुम तराजू में अशिया चीजें तोलते हो, हम तराजू में आमाल तोलते हैं। वनज़उल मवाज़ीन बिलक़िस्त, बराबर बराबर तोलेंगे हम। इंसाफ का सबक हमको पढ़ाने की कोशिश मत करो। हम इंसाफ में इतने आला हैं कि कल क़यामत में सिर्फ इंसानों का ही हिसाब नहीं लेंगे, जानवरों का भी हिसाब लेंगे। साफ हदीस है, सींग वाली बकरी बेसींग वाली बकरी को भी हशर के मैदान में अल्लाह बुलाकर हिसाब इंसाफ करेंगे। सींग वाली बकरी, बेसींग वाली बकरी, बकरी आ रहा है, बकरे ले लेकर आ रही हैं। अभी देख लेकर हूँ मैं, माहौल का असर बकरों पर भी पड़ रहा है, इसलिए 2 बकरों को अलग अलग बंधो, वरना कुर्बानी के नाम पर आए सो बकरे हम ना पुलसरात को लेकर जाने के बजाय अल्लाह के पास हिसाब दे लेकर होंगे। क्या जी सर, 2 बकरे ले लेकर आ जाते ही, बंद डालते ही, ये बकरा वो बकरे को मारता, वो बकरा ये बकरे को मारता। उन्होंने जब तक उनके पास थे लड़ते नहीं थे, हमारे घर को आती लड़ रही थी। तो मियाँ बीवी की लड़ाई का असर, घर के फसाद का असर, घर के झगड़ों का असर। सींग वाली बकरी बेसींग वाली बकरी को भी खुदा बुलाकर हिसाब लगाएंगे। सींग वाली बकरी बेसींग वाली बकरी को अगर खामखा मारी है, अल्लाह बेसींग वाली बकरी को सींग देकर, सींग वाली बकरी के सींग निकालकर सींग वाली बकरी को कहेंगे कि दुनिया का बदला यहाँ ले। ये हमारा इंसाफ है, इंसाफ। और आप कहते हैं कि ये कोई इंसाफ है? 20 साल से हम इबादत कर रहे हैं, 2 दिन हुआ वो अल्लाह का बंदा आकर और हम ही दाल रोटी दे रहे हैं, उनको पराठे मुर्गी मुसल्लम दे रहे हैं। ये थोड़ी इंसाफ है? अल्लाह फरमाएंगे खाना है तो खा ले, कोई इबादत कर ले को रे, मर्जी नहीं तो छोड़ कर जा। हमारी खुदाई में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन सुन, हमारे इंसाफ तक मत आ, हमारे इंसाफ को समझने की अकल भी चाहिए। तू जिसको छोड़कर आया उसका इंतज़ाम हम यहाँ तुझे कर रहे हैं, वो जो छोड़कर आया उसका इंतज़ाम। तू दाल रोटी छोड़कर आया, तेरा दस्तरखान दाल रोटी से आबाद कर दिए। वो मुर्गो मुसल्लम छोड़कर आया, हम मुर्गो मुसल्लम का इंतज़ाम कर रहे हैं। हैसियतों के साथ
अब उनकी बड़ी हैसियत है मुल्क में, उनको एक दो आदमी जलील करने से जलील नहीं होते, पूरा मुल्क कर रहा है। एक आदमी ने उन पर एक इशारतन लतीफ़ा बयान किया, बड़ा अच्छा था, मुझे सुनते ही नको, यहाँ ख़त्म हो रहा ना वक़्त, इल्म के बारे में बात करना चाहता था। कैसे कैसे मजाक हो रहे हैं, कितना इंसल्ट किया जा रहा है। पेपर पढ़ना बेजार हो गया अकरम मुझे। सुबह के मेरी नमाज के बाद, वजीफ़ों के बाद, तिलावत के बाद मैं अखबार ज़रूर पढ़ता हूँ, 2-3 अखबारात पढ़ता हूँ मैं, खुद हमारी रियासत के भी पढ़ता हूँ, बैरूनी रियासतों की भी पढ़ता हूँ मैं। तमाम अखबारों में जो एक ही रिपोर्ट आती है उसे सही मानकर मैं अपना उन्वान बनाता हूँ। अब तो अखबार पढ़ने भी बेजार हो रहा है। अखबार के पहले सफ़े में सबसे पहले ये सूरतें दिखती। पहले ज़माने में बुढ़िया बोलते थे उठते ही अच्छी सूरत देखना करते, दिन अच्छा गुजरता करते। किताबों में तो नहीं है, बुढ़िया बोलकर ही सो। अब हमें उठते ही तो देखते नहीं, 1-2 घंटे के बाद भी देखे तो वोज मोदी जी, वोज राहुल जी, बीच में प्रियंका। उनको छेड़ो, इनको छोड़ो, पूरे मुल्क को पागल बनाओ। उन पर हमले, इन पर हमले, और पूरे मुल्क हाईवे के टोल गेटों में तालियां मारने वालों की तरह बन चुके हैं। 19-20 का या 15-20 का तो फर्क हो सकता है, लेकिन मुल्क के आरजू अरमान में न कोई उतरा है, न अब उतरने की उम्मीदें हैं। बात सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? रिकॉर्ड होती है बात आज इसकी। मुल्क के आरजू अरमानों में न उतरा। 9 साल की बहस करने वालों, अगर 60 साल वैसे मुल्क चलाते जैसे गांधी जी ने पैगाम दिया, हमारा पैगाम नहीं, गांधी जी ने जो पैगाम दिया, कहा कि मुल्क आज़ाद हो चुका है, अब मुल्क को चलाने के लिए मैं तुमको सिवाय अबू बकर और उमर के मिसाल की कोई और मिसाल नहीं दे सकता। मुल्क के चलाने के तरीक़े को इनके तरीक़े के मुताबिक बना लो, कभी मुल्क में कोई परेशानी नहीं आएगी। 60-65 साल इस तरीक़े से मुल्क चला देते तो फिर आज ये रोना न होता, ये रोना ना होता। सब एक दूसरे पर कीचड़े उछालो, हमले करो, और अल्लाह ताला मुसलमानों का सब्र दिखा रहा है और दिखाए। अल्लाह मुसलमानों की खामोशी दिखा रहा है और दिखाए। 2 ही बातें होंगी, या तो वो नहीं आएंगे या तो आएंगे। आएंगे तो क्या होगा, जुल्म ज्यादा होगा या नहीं होगा, उस पर बात करते करते बात आ गई। कोई डायरेक्ट हमले कर रहा है, कोई इशारों में हमले कर रहा है। कल मैंने एक लतीफ़ा देखा, बड़ा प्यारा था, बरहक था, और जिनके लिए उन्होंने वो लतीफ़ा बयान किया, वो लतीफ़ा लिखकर ऐसे लोगों को फ्रेम बना कर देना। क्या लतीफ़ा? अकबर बादशाह मालूम? अरे अकबर बादशाह मालूम, शिवाजी नगर में ही नहीं। कौन भी अब अकबर नहीं है, लेकिन सब भी अपने आप को अकबर समझ रहा है। कौन भी अब शिवाजी नहीं है, लेकिन सब अपने आप को शिवाजी समझ रहा है। कौन भी अब टीपू सुल्तान नहीं है, सब भी अपने आप को टीपू सुल्तान समझ रहे हैं। एक ज़माना था उन लोगों का। अकबर आमाल में क्या थे, अकीदे में क्या थे, अखलाक में क्या थे, अपनी जगह पर, इंसाफ में तो उनकी मिसाल अब भी जिंदा है। अकबर के दौर में, अकबर के दरबार में 2 बड़े ज़बरदस्त अक्लमंद थे। कितने थे?
नौजवाना स्कूल के बच्चे बैठे हैं, कितने थे? 2 थे। एक बहुत ज़हीन वजीर था बीरबल, जानते नहीं जानते? और एक बहुत अक्लमंद थे, उन आलिम भी थे, मुल्ला नसीरुद्दीन। उन्होंने ज़ियादा अकबर के दरबार में आते नहीं थे। जो मसला बीरबल से हल न होता था बादशाह मुल्ला नसीरुद्दीन से हल करते थे, क्योंकि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास 2 चीज़ें थीं, एक कुरान और हदीस भी था, दूसरा बाहर का इल्म भी था। मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े ज़बरदस्त ज़हीन और अक्लमंद। उनके पास एक गधा था। गधा मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? उतना भी बुरा जानवर नहीं उन्हें। आज किसे तो भी घोड़ा बोला तो खुश हो जाता, अभी घोड़ा। गधा बोला तो तू गधा, तेरा बाबा गधा, तेरा दादा गधा। गधा उतना भी बुरा जानवर नहीं बाबा, उसका नाम कुरान में आया है। उसे भी अल्लाह ताला हमारे मकसद के लिए पैदा किया है। वल क़ैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना, हमीर से गधा मुराद। हुजूर के पास गधा भी था, खच्चर भी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ऊंट भी थे, मुर्गे भी थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सुभान अल्लाह। उनके नामा भी थे। लेकिन क्या कहते हो, गधा जरा सुस्त, गधा जरा सुस्त। सबको बातें समझ में आने के बाद उसे बात समझ में आती, जरा सुस्तू ने खड़ा तो खड़े चलता, हलता तक नहीं। गधे के उन्वान पर 4-5 लतीफ़े मेरे पास हैं, लेकिन पूरे नहीं बोलता, होगा टाइम। एक ही लतीफ़ा मुल्ला नसीरुद्दीन के पास बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा है। कभी आपको बयान करने का मौका मिल जाए तो ज़रूर ये लतीफ़ा बयान करना। की कहता है आजकल बयान सिर्फ उलमा की शान नहीं है, कौन मिले उन्हें कर रहा बयान? क्या अब्दुल वाहिद साहब? बयान है ना, गरीब की जोरू सबकी भाभी का किस्सा होगा है। कौन मिले उन्हें कर रहा बयान? माइक मिल गया, पकड़ लेकर बैठ गए। उलमा की मजलिसों में भी आज हर कोई बयान कर रहा है। उलमा की मजलिसों में अगर बड़े उलमा किसी मजलिस में होते तो एक ज़माने में छोटे उलमा को मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं रहती थी। आज उलमा के सामने जाहिला बयान कर रहे हैं। बड़े बड़े शेखुल हदीस बयान करता है, मजमा बैठे रहता। अब इन्हों जनाब बयान करते हैं, रोता। अरे है नहीं है? अहलुल्लाह अस्फिया अत्किया बयान करते हैं, ये औरत ही ना पटिया सुनते नहीं। कुछ लोग बयान करते हैं क्या रोना आता, खाली उन्होंने खचीटते हैं सो नाक कुछ हमें सुन को हम ना कैसा की होता। खाली रोने से हल नहीं होगा। हाँ मोहतरम, तुम्हें बोले सो सही बात, माँ बाप को धोखा नहीं देना। ये मोबाइल से मैं धोखा दे लेकर हूँ सो मैं आप ही की खिदमत में मोबाइल पेश करता हूँ बोलकर कौन सी तेरी बच्ची आज तक पेश करी? आखिरी मैसेज किसी टीवी पोटे को भेजी, मैं महबूब का बयान सुनी, दिल को बात उतर गई। मैं माँ को धोखा देना नहीं चाहती, बाप को धोखा देना नहीं चाहती, ख़ानदान को धोखा देना नहीं चाहती। ये मेरा आखिरी मैसेज है। मुक़द्दर में अगर हलाल लिखा है आप और मैं मिल जाएंगे, अगर नहीं है आज से हमारी इतने दिन की मुलाकात को एक ख्वाब समझो। अस्सलामु अलैकुम। बस कौन टीवी मैसेज करी, उल्टा उसे फ़ोन करती, कहाँ कल फ़ोन करे नहीं ना तुम्हें? नहीं, उनका बयान था ज़बरदस्त बयान, ज़बरदस्त बयान सुनकर रहती है तो आज बात कहीं को करती।
बात सही है कि गलत है? खैर कभी करेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक गधा था। क्या था? गधा था। बड़ी मोहब्बत करते थे गधे को। हमारे ज़माने में गधा ऐसा होगा तो उनके ज़माने में सवारियों में से एक सवारी बहुत कहाँ गए थे भी उसे लेकर जाते, कभी बैठ कर जाते, कभी उतर कर पकड़ लेकर जाते, उसके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करते। मुल्ला नसीरुद्दीन का जो घर था ना, उस घर में गधे का एक हिस्सा था पार्किंग, और मुल्ला नसीरुद्दीन का घर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर था। तो वहाँ फर्स्ट फ्लोर में एक कैबिन थी, क्या बोलते उसे, बालकोनी। बालकोनी बालकोनी में बैठते तो ठंडी ठंडी हवा मिलती मुल्ला नसीरुद्दीन को, और सामने का खूबसूरत मंजर नज़र आता। बड़ा मज़ा मिलता नसीरुद्दीन को, मुल्ला नसीरुद्दीन को। तो एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, मैं इतनी मोहब्बत गधे से करता हूँ, हमेशा साथ रखता हूँ, लेकिन ये ठंडी ठंडी हवा में मैं गधे को साथ नहीं रखता। देख को समझ में आता कि नहीं आता कि कम से कम मंजर तो नहीं दिखाता ना। एक दिन ये जगह मैं गद्दे को भी बुला लेकर आना बोल को, सीधा जाको पार्किंग से गद्दे को खोल को कैसा की कोशिश कर को सीढ़ियाँ चढ़ा ले को घर की बालकोनी को लेकर आए। नानी माँ की कहानी समझे क्या? एक सबक मिल रहा है यहाँ पर। जैसे ही बालकोनी इतनी थी, इनके मुल्ला नसीरुद्दीन के बैठने की कुर्सी थी, बाजू ज़र्रा खाली जगह थी, वहाँ मुल्ला नसीरुद्दीन जाको गधे की रस्सी पकड़ को ले ले को बालकोनी को आए ना, बालकोनी टूट को, बालकोनी भी गिर गई, गद्दा भी गिर गया, नसीरुद्दीन भी गिर गए। ज़्यादा गिरे नहीं, वहाँ से यहाँ गिरे, कमर में की कांकी चोट लगी। क्या करा ना मैं, कैसा टूट गई ये बालकोनी। अब इसमें गौर फिक्र चल रहा मुल्ला नसीरुद्दीन का। गौर करते करते मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अब मुझे बात समझ में आ गई। यही है पॉइंट की बात। अब मुझे बात समझ में आ गई। देखिए, इसे नहीं आई बात समझ में। अब मुझे बात समझ में आ गई। क्या? ऊंचे मकाम पर मैं गधे को लेकर गया। ऊंचे मकाम पर गधे को लेकर गया। जो जगह जिसकी लायक नहीं होती वहां उसे नहीं बिठाना। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जो जगह जिसके लायक नहीं होती उस जगह पर उसे नहीं बिठाना। अगर उस जगह में उसे बिठाएंगे, तीन का नुकसान होगा। एक, खुद गधा भी गिर जाएगा। दूसरा, गधे को बिठाने वाला भी गिर जाएगा। दूसरा, जो वो मकाम है वो भी गिर जाएगा। समझ में आई बात? एक, गधा भी गिर जाएगा। दूसरा, गधे को बिठाने वाला भी गिर जाएगा। तीसरा, वो मकाम भी गिर जाएगा। लतीफ़ा बयान करने वाला किसकी तरफ ये वाक़या बयान कर को इशारा दिया? मैं ही बोलता नहीं रे बाबा। समझे कि नहीं समझे? लायक लोगों को उस जगह पर बिठाओ, उसका भी हक अदा होगा, बिठाने वालों का भी हक अदा होगा, मकाम का भी हक अदा होगा। कैसे कैसे तरीक़ों से छेड़ा जा रहा है। ये असल में मुसलमानों के सब्र का जवाब है, जवाब है। यहाँ तक बात रखो, बकिया बातें यहीं से इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। और भी मुल्क के मराहिल चल रहे हैं, दुआ करते रहो कि अल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन नतीजे अता फरमाए। आमीन।
सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।